Hello students, welcome back to online classes of St. Angels Public School, Bagpat. Students, stay home and be safe. Class 6, subject English Grammar. Today we will study remaining part of chapter 19, topic is tenses. आज हम इस पार्ट का पार्ट 6 पढ़ेंगे. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल में पढ़ाया है. अगर आपने वो स्टडी किया हुआ देन इट विल बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द पास्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट हम कल पढ़ चुके हैं. पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं जो हमारे पास्ट टाइम में हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट होता है जो टाइम हमारा बीत चुका है उस समय के बारे में हम बात करेंगे, और कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू है. सो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शंस बिगिन एंड कंटिन्यू इन पास्ट टाइम. वो एक्शन जो एक्सप्रेस करते हैं किसी कार्य को और वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू हुए हों उन्हें हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये था इसका बेसिक फंडा. अब इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स. क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे? तो बच्चे क्या है, पतंग उड़ा रहे थे. नेक्स्ट, बर्ड्स वो चॉपिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. चिड़िया पेड़ की शाखाओं पे बैठकर चहक रही थी. तो ये क्या हुआ हमारा कि इसमें टाइम और एक्शन दोनों बताए गए हैं जो पास्ट में हुए हैं कार्य, उनके बारे में बात की गई है. सो इसे क्या है, जैसे हमने पहली वीडियोस में पढ़ा था कि इसे हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिस्क्राइब किया है. ऐसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 में डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट वन होता है जैसे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव हमने सेंटेंस में पढ़ा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं. अब इसका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा वो हम जानेंगे. रूल: सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट, सिंपल है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, और अगर पास्ट है तो हमें पता है कि वाज और वर्ड लगेगा, और मेन वर्ब के साथ कंटिन्यू है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, दे वर रीडिंग द नोटिस. वे क्या है, वे नोटिस पढ़ रहे थे. तो रीडिंग आईएनजी है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ जाएगा. पास्ट है तो वाज और वर. बस हमें इतना जानना है कि वाज और वर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा. अब दे है, दे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर लगाएंगे. अगर यहाँ पे ही और शी होता या इट होता देन इट विल बी सिंगुलर तो उसके साथ हम लगाते वाज, जैसे शी वॉज रीडिंग द नोटिस. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. सिंपल, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस को ही हमें नेगेटिव बनाना है तो इसी रूल के साथ हम इसमें नॉट लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा स्टूडेंट्स, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट रीडिंग द नोटिस. क्या वो नोटिस पढ़ रहे थे? वे नोटिस नहीं पढ़ रहे थे. तो ये क्या है, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. सिंपल, इसमें जो वाज वर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट से, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगेंगी तो हमारा ये इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वर दे रीडिंग द नोटिस. क्या वो नोटिस पढ़ रहे थे? तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वो होते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं और WH फैमिली, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, वेयर. तो ये सब हमारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं. तो इसका रूल क्या होगा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का? WH वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वर दे रीडिंग द नोटिस. वह नोटिस कब पढ़ रहे थे?
तो व्हेन क्या है, कब पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है, हमें टाइम मेंशन करना हो। टाइम पूछा गया है कि हम कब पढ़ रहे थे। हमेशा ये याद रखिएगा, बस वॉज व एंड कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, उसके साथ ही हम नॉट, वाज, व, व्हेन, और ये स्टार्टिंग में, और व्हेन क्वेश्चन जब डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन होंगे उसमें। मेन क्या है, बस वाज वर है और मेन वर्ब में आईएनजी, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है एंड पास्ट है तो पास्ट में वाज वर एंड आईएनजी फॉर्म लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा व्हेन वर दे नॉट रीडिंग द नोटिस, वह नोटिस कब नहीं पढ़ रहे थे, तो ये होगा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल 1, 2 एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जब पास्ट में हमारे 2 एक्शन, 2 कार्य एक साथ किए गए हों तो वो भी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज राइडिंग द चैप्टर माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। अब इसमें क्या है, जब मैं अपना चैप्टर लिख रही थी, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई क्या है, टीवी देख रहा था। तो इसमें क्या है, 2 कार्य को मेंशन किया गया है। एक तो मैं अपना चैप्टर लिख रही थी एंड सेकंड वन इज मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो 2 कार्य हैं। और अगर 2 कार्य पास्ट में एक साथ हुए हैं तो वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगेंगे। रूल 2, गेट, बिकम, ग्रो, फॉर, ग्रेजुअली, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क इन द पास्ट। स्टूडेंट्स, जब कोई कार्य कभी मतलब कंडीशंस या कार्य बढ़ रही है या घट रही है तो वो वाले सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, वो क्या है, दिन पे दिन अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि ये रेगुलर चल रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगते हैं क्योंकि हमारी इसमें पहचान है, इसमें वाज लगा है और ये हमेशा पास्ट में ही लगता है। नेक्स्ट वन इज, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। क्या है कि दिन पे दिन डार्कर और डार्कर होता जा रहा है, जैसे कि जैसे दिन ढलता है तो वहाँ पे और अंधेरा अंधेरा होता जा रहा है, तो क्या है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, उसमें हम वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप जैसे आपने और वीडियोस देखी हैं वो आपको समझ आई होंगी, तो ये भी आपको समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है, अगर कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी इन द सजेशन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे आपको और अदर जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इंग्लिश सीखने का मौका मिल सके और हेल्प मिल सके। एंड फॉर दिस स्टूडेंट्स, आई एम सेंडिंग यू एन असाइनमेंट ऑफ दिस। डू एक्सरसाइज 7 ऑफ दिस चैप्टर। आपको 19 चैप्टर की ही एक्सरसाइज 7 करनी है जो पेज नंबर 106 में है, और वो आपको ग्रामर नोटबुक में करनी है जो कंपलसरी है। और आपको एक डेली इंग्लिश हैंडराइटिंग मैं आपको असाइनमेंट के साथ भेज रही हूँ, वो भी आपको डेली नोटबुक में करना है। एंड दिस विल आई विल चेक इन द क्लास व्हेन स्कूल विल रीओपन। थैंक यू एंड गुड लक स्टूडेंट।